हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का एक नया चैप्टर इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो आप सभी को पता है क्या ये ज्योमेट्री होता क्या है? ये जो ज्योमेट्री होता है, जैसे इसका दो हिस्सा है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और मैट्री का मतलब होता है टू मेजर। और एक खास बात कि ये जियो और मैट्री, ये जो दो शब्द है, ये दोनों का दोनों ग्रीक वर्ड है ना। ये ग्रीक वर्ड है जिसका कि मतलब होता है, कुल मिलाकर के अगर बोले तो ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। अच्छा, ज्योमेट्री नाम क्यों पड़ा, है ना? इस ज्योमेट्री के पीछे एक कुछ तो हुआ होगा जो ज्योमेट्री का खोज हुआ है ना। तो आइए इसके बारे में, ऐसे कहानी आपको पहले भी बताया गया होगा। जैसे ये शुरुआत हुआ है ग्रीस में, है ना। ग्रीस एक कंट्री का नाम है। तो बहुत साल पहले ग्रीस का बात है, वहाँ पे एक शहर है इजिप्ट। ठीक है, वो जो इजिप्ट है नाइल नदी के किनारे है ना। उस नदी के किनारे बहुत सारा ज़मीन हुआ करता था। ठीक है, तो उस पे लोग अपना फसल उगाते थे, किसान लोग, है ना। तो उनका जीवन जो है काफ़ी अच्छा से बीत रहा था। लेकिन परेशानी क्या है कि जब भी वहाँ पे बारिश का मौसम आता था, है ना, तो फ्लड के कारण वो पूरा फसल को बहा करके ले जाता था। और साथ ही साथ उस खेत में जो निशान बना हुआ रहता था, है ना, निशान, जिससे कि ये पता चल सके कि कहाँ से कहाँ तक का ज़मीन हमारा है या फिर किसी और का है, वो भी बहा ले जाता था। ठीक है, तो कुछ किसान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए अपना जो ज़मीन का एरिया है वो बढ़ा लेते थे। ठीक है, जैसे उनका छोटा सा ज़मीन है तो उसे वो दोनों तरफ से बढ़ा लिए, थोड़ा बड़ा बन गया, जिसका परिणाम ये हुआ कि कुछ किसानों को नुकसान होना शुरू हो गया। उनका ज़मीन छोटा हो गया, क्योंकि जाहिर सा बात है अगर किसी का बड़ा हो रहा है तो किसी न किसी का तो छोटा हुआ होगा। तो इस चीज़ को लेकर के वो किसान आपस में भिड़ना शुरू हो गया, मतलब आपस में झगड़ना शुरू कर दिए। ठीक है, तो इस झगड़ा को मिटाने के लिए एक बैठक हुआ जिसमें सभी किसान एकजुट बैठे और इसके ऊपर डिस्कशन किया गया। तो सभी ने अपना अपना राय विचार वहां पे रखा। उस दरमियान वहां पे एक इंसान बैठा हुआ था। वो सोचा कि अगर इन सभी को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये सब तो आपस में ऐसे ही लड़ जाएंगे, लड़के मर जाएंगे, है ना। तो वो बोला, अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, हम लोग ज़मीन को नाप लेते हैं और इस मेजरमेंट को वो कहीं पे लिख करके रख दिया, ताकि अगली बार जब फ्लड आएगा तो उसी मेजरमेंट के तहत सभी को वापस से वो खेत मिल जाएगा और वहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, ताकि झगड़ा मिट सके वहाँ पे। क्लियर? तो वहाँ से ये ज्योमेट्री का शुरुआत हुआ। ध्यान रखिएगा, ज्योमेट्री का सबसे पहले इस्तेमाल हुआ था ज़मीन नापने के लिए, और यही वजह रहा कि जियो का मतलब अर्थ है और मैट्री का मतलब टू मेजर। इट मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, या फिर आप कह सकते हैं लैंड। ठीक है, समझ रहे बात? एक और बात दिमाग में रखिएगा, ये जो यूक्लिड है, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का नाम है, और इस यूक्लिड को हम फादर ऑफ ज्योमेट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे बोलता है कि फादर ऑफ ज्योमेट्री कौन है, तो आप कहिएगा कि यूक्लिड है। ऐसा नहीं कि यूक्लिड ही पूरा ज्योमेट्री दिया है, ज्योमेट्री के पीछे और भी बहुत सारे मैथमेटिशियन का हाथ है। जैसे कहने का मतलब है पाइथागोरस हो गए हैं, थेल्स हो गए हैं, भास्कर हो गए हैं, और भी इनके जैसे बहुत सारे मैथमेटिशियन होंगे। ठीक है, तो उन सभी ने अपना अपना योगदान दिया। लेकिन यूक्लिड क्या खास किया जिसकी वजह से इसे फादर ऑफ ज्योमेट्री का नाम दिया गया? ठीक है, तो उसके पीछे वजह है, ये क्या किया, जो बाकी सब मैथमेटिशियन जो जानकारी दिया था उन सभी को ये इकट्ठा किया और एक किताब में सीरियली वो मेंशन किया। ठीक है, टॉपिक वाइज अरेंज करके वो लिखा, और उसका किताब का नाम था द एलिमेंट। ठीक है, उसमें वो क्या किया कि ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी जानकारी है एक ऑर्डर में अरेंज किया, है ना, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज किया ताकि सबको समझ में आ सके पढ़ने के बाद। ठीक है, उसमें वो कुछ अपना एक्सियम भी दिया था
पॉस्टुलेट भी दिया था और साथ ही साथ कुछ डेफिनेशंस भी था। वो अपने तरफ से 5 पॉस्टुलेट दिया था, 7 एक्सियम दिया था और साथ ही साथ कुछ 23 डेफिनेशंस भी थे, जिनमें से 7 डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी की किताब में मिल जाएगा, 5 पॉस्टुलेट मिल जाएगा और साथ ही साथ 7 एक्सियम भी मिलेगा। और उसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे।